मात पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीश। नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। बतलाइए यह उपाय कि पूरी यह आस हो। अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। बनाकर कांट की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा। फिरूंगा तीर्थों पर अरुण आहान कराऊंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। छोड़ता हूँ अब मैं इस शब्द भेदी बाण को। देखते ही देखते ले लेगा उसके प्राण को। माता पिता। मंत्री जी, संसार में यूं तो अनेकों राजा राज्य करते हैं, किंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो प्रजा के हितैषी और धर्म यज्ञ होंगे। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को दृढ़ बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आश्रय संसार चलता है। प्रजा और राज्य से मिलकर कारोबार चलता है। अर्थ है महाराज। हाँ, मंत्री, नीति ने कहा है कि जिस शरीर में प्राण नहीं और जिस सरोवर में कमल नहीं और जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरघट के समान होता है। इसमें क्या संदेह है महाराज? महाराज की जय हो। हो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, मात पितृ भक्त श्रवण कुमार दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। ओहो, पितृभक्त श्रवण कुमार, सुमंत जी, तुम जाइए और पितृभक्त श्रवण कुमार को दरबार में आदर सहित ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीश। याद करूं फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरण में है मेरा संदेश। नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी और शुभ अवसर। सुखताल श्रवण देव मम नगर में आए हुआ निहाल। हे श्रवण कुमार, इष्ट देव सब मानकर तजकर कपट विचार। मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूं। आपके द्वार पर हे नाथ, मैं याचक बनकर आया हूं। हाँ हाँ, कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण बताओ।
गुरुदेव, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, बस उसी प्रकार बिन मात पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म नरक के कीड़े के समान होता है। गुरुदेव, आपको तो सब प्रकार से ज्ञात है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है। बस नाथ, वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। मैं चाहता हूं कि मिटे मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए। महारोगी बनूं मैं, रोग उनका दूर हो जाए, निछावर निछावर उन पर हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? गुरुदेव, जानता नहीं, परंतु जानने की अभिलाषा अवश्य रखता हूं। अच्छा पुत्र, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव से अंधे नहीं हैं। उनके कोई संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कड़ा तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान का मुख देखना नहीं है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें संतान दे सकते हैं। इस पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार करके संतान को मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। आह, धन्य है, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना बड़ा ऋण है। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। यह है उपकार, यह है विशाल हृदय। परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा। संसार को माता और पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने प्राणों का मोह छोड़ दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी बन सके, सूरत बने आराम की। धन्य है, संसार को तुम जैसे सुपुत्रों की आवश्यकता है। बस गुरुदेव, अब विलंब ना कीजिए और मेरी आशा को शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही आराम दीन का, उपकार होगा आपका और काम दीन का। बतलाइए यह उपाय कि पूरी यह आस हो, अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। हाँ पुत्र, सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ आदि समस्त तीर्थ यात्रा करवाओगे तो प्रभु की कृपा से उन्हें स्वस्थ पाओगे। उपकार ऋषिराज, महाउपकार। अभी संवाद यह है, माता पिता को जा सुनाता हूं। मैं खाली हाथ आया था और झोली भर कर जाता हूं। परंतु श्रवण कुमार, तुम अपने अंधे माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार कराओगे? घनघोर वन कंदराओं में उन्हें किस प्रकार लेकर जाओगे?
महाराज, श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और महाराज आपके प्रताप से बनाकर कांठ की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर, अरु नहान कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा यह शीश, भगवान की प्रतिमा समझकर मैं। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ भक्ति धन्य है। अच्छा गुरुदेव, अब आज्ञा दीजिए। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, कल्याण हो, तुम्हारी यात्रा सफल हो। महाराज की जय। कहो प्रजावासियों, क्या हुआ, क्यों घबराए हो और क्या समाचार लाए हो? महाराज, नगर में एक खूंखार पशु घुस आया है, जिसमें प्रजावासियों को दुख पहुंचाया है। हमारे सारे खेत खलिहान काट दिए हैं। हमारी सहायता करें महाराज। अच्छा, तो मेरे राज्य में हिंसक पशुओं ने आतंक मचाया है। गुरुदेव, क्यों ना मैं आखेट पर जाकर उन हिंसक पशुओं का संहार करूं और इस प्रजा का, जिसका मैं पालनहार हूं, उनकी रक्षा करूं। ठीक है सुमंत जी, सेना को तैयार कीजिए और आखेट पर जाने की तैयारी कीजिए। क्या क्या महाराज? हमारा उद्धार कर दिया। मान, मर्यादा, सदन, धन, संपदा क्या चाहिए? जिसको ऐसा पुत्र मिले, भला उसे क्या चाहिए? मात पिता मम देवता, सुख सागर सुख धाम, आज्ञाकारी पुत्र का साष्टांग प्रणाम। जीवित रहो पुत्र, कहो गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की क्या दवा लाए हो? पिताश्री, गया जब आपके हित बन के उनके पास में याचक, बताई है उन्होंने औषधि, यह रोग की नाशक। कराओगे जो उन्हें तीर्थ तुम शुद्ध श्रद्धा से, तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, बूढ़े हैं और निर्बल हैं। तुम हमें यात्रा कैसे कराओगे? तो चिंता ही क्या है पिताश्री, यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं, यदि आप निर्बल हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। आपको अपने कांधे पर बैठाकर स्थान स्थान का भ्रमण करूंगा, अपने हाथों से रसोई बनाकर
आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी आपको रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा आपके सेवक पिता बनकर। ना आए पाऊं जो ये काम तो इनको जुदा कर दूंगा। इशारा यदि आपका तो अपने प्राण भी मैं विदा कर दूंगा। धन्य हो पुत्र। कौन कहता है कि तुम केवल प्रिय संतान हो, आंखों की ज्योति हो। बेटा, देह के तुम प्राण हो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जा ज्ञान से मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। चलिए पिताश्री, अब चलते हैं। हाँ पुत्र, आइए माताजी। चल। अब हम अपनी ऋजभूमि के निकट आए हैं, पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा पुत्र। अब यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और आप भी पुत्र विश्राम कर लो, थक गए होगे। पिताश्री, मैं आपको वृक्ष के नीचे बैठाता हूँ और आप मुझे अपनी चरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। ठीक है पुत्र।
बेटा श्रवण, हमें बहुत प्यास सता रही है। यदि हो सके तो पुत्र जल का प्रबंध करो। अवश्य करता हूं पिताश्री। अभी मैं आपको जल लेकर आता हूं आपके लिए। मंत्री जी, सभी सैनिक ध्यान से सुनो। वन के इस हिंसक पशुओं ने सारी प्रजा को महान कष्ट पहुंचाया है। अब तुम सब कुछ इस ओर चले जाओ, कुछ इस ओर चले जाओ और जो भी हिंसक पशु मिले उसे मार गिराओ। मैं इस ओर जाता हूं। नदी का प्रवाह शीघ्रता से उमड़ता जा रहा है। यहां से जल ले जाकर अपने माता पिता की प्यास बुझाता हूं। मालूम होता है नदी के तट पर कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। इसलिए अब मैं छोड़ता हूं। अब मैं इस शब्द भेदी बाण को देखते ही देखते ले लेगा उसके प्राण को। बाण लगा, बड़ा भीषण बाण लगा। तीर लगा, मेरे बाण निकले। मुझे तीर लगा। माता पिता, देख लो माता पिता, अंतिम समय आकर मुझे देखना फिर तुमको मिलेगा ना मुख संतान का। प्यास में खुल कर रही हो, कुशल निश्चेवा हो सकेगा ना प्रबंध कुछ जलपान का। आए माता पिता, अब तुम कैसे दिन काटोगे? अब तुम किसके सहारे जियोगे? आज तुम्हारे हाथों की डंगोरी भी टूट गई। आज तुम्हारे मन को संभालने वाला सहारा भी नष्ट होता है। मुझे मरने में पूर्ण शांति है। केवल बस यही दुख है। अब तुम्हें तीर्थ यात्रा कौन कराएगा? प्यास से मरते हुए को कौन जल पिलाएगा? देख कर किसको करोगे? कर्म अपने भाग्य पर कौन चल डालेगा? ममता की भड़कती आग पर। है कौन बोला? किसने पुकारा? किसको बाण लगा? हो गया क्या जुल्म? धोखे में किसी का जान का। ओह, चल गया क्या बाण मेरा? ओह, किसी इंसान का। माता पिता,
प्यास अब कैसे बुझाऊं? हाय हाय मैं लाचार हूं, किस तरह सेवा करूं? मरने को तैयार हूं। आ गई एक एक पल अब शोक और संताप की। मर गया मैं, कौन फिर सेवा करेगा आपकी? हैं श्रवण कुमार, अंधे और अंधों का प्राणधार, निर्बल और दीनों का सहारा। हे परमात्मा, हो अभागे दशरथ, तूने बाण मारा तो किस पर मारा? क्यों बला टूटी ना मुझ पर और इस धनुष बाण पर है कर डाला जुल्म पाप की, क्यों बह कसों की जान पर? उफ, उन सिद्धम उन बेसहारों का सहारा यही था। हाय उन अंधे और अंधों की आंखों का तारा यही था। माता पिता, अब तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र समाप्त होता है। अब तुम्हारी नहीं सही आशा भी नष्ट होती है। आए, अब तुम कैसे धीरज धरोगे? किसको देखकर अपने मन को शांत करोगे? आत्मा परलोक में बेटे को देखे बिन गई, एक डंगोरी थी बुढ़ापे की, सो वह भी टूट गई। बेटा श्रवण कुमार, मुझ निर्दयी के शिकार, बेटा आंखें खोलो, अंतिम बार अपने प्राण घातक से कुछ तो बोलो। तुम पर बाण छोड़ने वाला मैं ही हूं, तुम्हारी कोमल सी त्वचा पर आघात करने वाला मैं ही हूं। हाय कैसा अनर्थ हो गया, कितना अन्याय कर डाला। तीन दुखियों की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रोंद डाली निर्दय खेती किसी ना साध की। कौन? महाराज दशरथ, अयोध्या नरेश दशरथ। हाँ महाराज प्रणाम। गिर पड़, है आकाश मुझ पर गिर पड़, टूट जाओ, है वज्र मुझ पर टूट जा, खा जाओ और संसार की सारी बलाएं मुझ पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के प्राण को। हाय ओ अभागे दशरथ, कर दिया बदनाम कुल के नाम को। महाराज अयोध्या नरेश, इतना पश्चाताप। महाराज आपने तो जंगली पशु समझकर बाण मारा है, और फिर भाग्य के आगे किसका इजारा है? आवागमन तो संसार का अटल नियम है, जो आया है उसका जाना भी निश्चय गमन है। मुझे इस मृत्यु में बड़ा आनंद है, क्योंकि जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, और अब मर रहा हूं तो भी माता पिता की सेवा में मर रहा हूं। हे विधाता, चाहता हूं तो यह आपकी,
जन्म लूं जिस योनि में, सेवा करूं माँ बाप की। बेटा श्रवण कुमार, पितृभक्त श्रवण कुमार, बेटे मैंने तुम्हारा अपराध किया है। अंधा बनकर तुझ निर्दोष के प्राण लिए हैं। तुम भी मुझसे अपना बदला ले लो, चुकाते जाओ बेटा। किया जो दंड मैंने वह अपने जीवन में उठाकर धनुष से बाण मारो मेरे ही स्तन में बेटा। महाराज, आप ये क्या कहने लगे? ऐसा ऐसा कदापि नहीं हो सकता महाराज। तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? नहीं महाराज, कदापि नहीं। बेटा श्रवण, मुझ अन्याय से अपने इस पाप का बदला नहीं लोगे? नहीं महाराज, कदापि नहीं। अच्छा तो बेटा इतना ही करो, इस अभागे दशरथ से अंतिम बार कोई सेवा ही ले लो। अच्छा महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो इतना काम कीजिए, इस लोटे में जल ले जाकर सामने वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता बैठे हैं, उनको जल पिला दीजिए। अच्छा बेटा, यदि तुम्हारी ओर कोई सेवा हो तो मुझे बता दो। हाँ महाराज, जरा मेरे निकट आइए और मेरी छाती से ये फाड़ निकालिए। हाय, पश्चाताप से हृदय जला जा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या करूं, कहां जाऊं, अपना यह काला मुंह कहां छिपाऊं? हे मातृभूमि, फटकर अपनी गोद में ले ले मुझे, नहीं तो यह दुनिया कहेगी धिक है धिक्कार तुझे। लाओ बेटा, यह बाण जो मैंने तुम्हारे सीने में मारा है, मैं इसको निकाले देता हूं। लाओ। क्षमा, पिता, क्षमा। हो चुका जीवन मेरा, होठों पे अंतिम सांस है। अब तुम्हारे नाम की मुझको केवल आस है। चलता हूं, श्रवण कुमार के बताए हुए स्थान पर जल लेकर उनके अंधे माता पिता बैठे होंगे, उनके पास जाता हूं। बेटा श्रवण, तुम कहां हो? जल्दी आओ। क्या तुम्हें अभी तक जल नहीं मिला? हाय हाय बेटा, हमारी आत्मा प्यास से तड़प रही है। बेटा जल्दी आओ, मेरा मन पता नहीं क्यों बेचैन हो रहा है। हाय, क्या कहूं इन बेचारों को, क्या कहूं। हो रहे लवलीन पुत्र के ही ध्यान में, क्या कर दूं जो शांति इन्हें मिले इनके भी प्राण में। बेटा तुम इतनी देर तो कभी नहीं
करते थे। जब हम बुलाते थे तो तुरंत दौड़े चले आते थे। आज तुम कहां चले गए बेटा? आओ, जल्दी आओ। आया माता, आया पिताश्री, आपके लिए जल लेकर आया। हैं? यह तो पुत्र की आवाज नहीं है। हे भाई, तुम कौन हो और हमारा श्रवण कहाँ है? माता श्री, आप प्यासी हैं, पहले जल ग्रहण कर लीजिए, फिर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। नहीं, हम श्रवण के बिना कदापि जल ग्रहण नहीं करेंगे। सच बता, हमारा श्रवण कहाँ है? बतलाऊं, कैसे बतलाऊं, किन शब्दों में बतलाऊं, कौन से मुख से बतलाऊं? घिरी है दिल पर बिजली और जिगर में आह निकलती है। करूं उसको बयां को कर, मुख से आह निकलती है। सहारा हाय तुम दोनों का, अब सुरपुर सुधारा है। तुम्हारे लाल को मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारा है। आह, हाय हाय विधाता, हाय। माता, अरे विधाता, मैं लुट गई। हे भगवान, यह कैसा वज्र गिरा? हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? अभागी नाकों से मैं क्या देख रहा हूं? काटा है तीर से जो लगते जिगर किसी का, हाथों मेरे हुआ है घर बर्बाद किसी का। उठो हे पुत्र के वियोगियों, श्रवण की मृत्यु पर तो आंसू बहाने के लिए उठो। आओ, रह गया रोना सदा बेबसी की जान का। चूम लो एक बार मुखड़ा अपनी प्रिय संतान का। अच्छा भाई, यह तो बताओ कि हमारे पुत्र ने कैसे प्राण त्यागे? सुनो हे पुत्र के वियोगियों, सुनो। मैंने कोई हिंसक पशु जानकर तुम्हारे पुत्र पर बाण चला डाला, उसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के पास लेकर चलता हूं। आओ। यह लो। बेटा, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, याद रख दशरथ। यदि तू जल लेकर हमारे पास ना आता और सच्चा हाल ना बतलाता, हम ऐसा श्राप देते, तो हम तुझे ऐसा श्राप देते, तेरा सर्वनाश हो जाता।
नहीं, माता पिता अपने मन को और न कल पाओ और मेरे दुखी मन को और दुखी ना बनाओ। जैसे भी हो आप अपने हृदय को शांति दीजिए और श्रवण के बदले मुझे ही अपना पुत्र समझ लीजिए। अरे अन्यायी, तूने जिस प्रकार हमें पुत्र के वियोग में तड़पाया है, तू भी उसी प्रकार निसंतान के विरह में तड़प तड़प कर दम तोड़ेगा। नहीं, नहीं, घोर एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु का पाप। ओह भागे दशरथ, यह तूने कैसा पाप कर डाला। अपने सर पर इन निर्दोषों का श्राप लिया है। इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार होगा? इस श्राप का निवारण कैसे होगा? हे जगदीश्वर, यह तूने कैसी माया रचाई है। शोक, महाशोक, विधाता,